यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। अगर बड़ा पेड़ गिराना हो और अगर आप उसे ध्यान से देखें, जब कुल्हाड़ी वाला उसे मारता है तो वो एक ही जगह मारता है तो वो गिरता है, हाँ या ना? अगर आप उसे अलग अलग जगह मारें पूरे जोर से, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, क्या वो गिरेगा? बोलो, क्या वो गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा, क्योंकि पेड़ गिराने के लिए आपको फोकस की जरूरत है। जो एनर्जी आपके पास है आपको सही जगह पे लगानी है अगर आप उस पेड़ को गिराना चाहते। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना है, आमीन, सेम प्रेयर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये बड़ा काम आपकी जिंदगी में करे या वो काम आपकी जिंदगी में करे, मैंने आपको आज प्रार्थना करना सिखाया है, हाँ या ना? आप जानते जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जितने लोगों को या नए नियम में जितने लोगों को पढ़ते हैं, मोस्टली तब परमेश्वर की आत्मा या उसके दूतों ने काम किया है जब प्रार्थना परमेश्वर के वचन के बीच में से की गई। हालेलुया। आप अगर डैनियल को प्रार्थना करते सुने तो डैनियल इस तरह से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था। तो वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया। तो वो परमेश्वर है जिसने आसमान से मन्ना बरसाया था, और बाइबल में लिखा है उसी टाइम दूत भेज दिया गया स्वर्ग से, डैनियल के उत्तर को लेके दूत भेज दिया गया कि दूत जा और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दे गया। हालेलुया। डैनियल इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा था, ओ मर गए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बचा लो, कितने हो तुम? डैनियल लिखा बाइबल के बीच से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, तू वही है जिसने मिस्रियों से हमको निकाला था, तूने एक भारी प्रॉब्लम से हमें आजाद किया था। तू वही परमेश्वर है जैसे समुद्र को दो भाग कर दिया गया। अब तू वही परमेश्वर है जिसने आसमान से खाना बरसाया था। तू वही परमेश्वर है जो आग के खंभे और बादल में से होकर जिसने हमारी अगुवाई की थी। आज हम मन फिराते हैं, आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं, लेकिन उसी समय दूत भेज दिया गया। अगर आप पतरस की प्रार्थना को सुने, जब उसे मार पड़ी तो आगे बोलते, हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर जिसने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। तुम्हारे दास तुम्हारी दासियां भविष्यवाणी करेंगी, वो तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे। कितने मेरी बात को भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे, और मैं अपने दास दासी पे अपने आत्मा से उंडेलूं। कितने इस वचन को जानते? और लिखा जैसे ही उस वचन में से प्रार्थना खत्म हुई, लिखा परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वो स्थान जो प्रार्थना वहां पे कर रहे थे वो हिल गया। हाँ या ना? क्या वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, हाय परमेश्वर मर गए, और देखो उन्हें की करता, और परमेश्वर जी कुटे गए, साड़ी बड़ी फैंटी लाई उन्होंने, और उन्होंने मार दो, और दुश्मनों फाड़ लो परमेश्वर जी। नो नो नो। वचन से जब आप प्रार्थना करते हैं आप आकर्षित करते हैं दूतों को कि वो इंटरफेयर करें आपकी लाइफ में, वो एंटर करें आपकी लाइफ में, वो उस चीज को काटे जो शैतान की ओर से। आमीन। आप जो वचन के बीच से प्रार्थना करना सीख जाते हैं, आपकी प्रेयर इमोशनल नहीं है, आपकी प्रेयर स्क्रिप्चुअल है, आपकी प्रार्थना बाइबल के वचनों के बीच से की गई है। आमीन। आपको इस बात को आज ध्यान से समझना है। हालेलुया। जब बाइबल के बीच से आप प्रार्थना करते हैं, दूत आपके लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से कभी काम नहीं करता, वो आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। हाँ या ना? सब मेरी ओर ध्यान दो, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं, पर तेरे विश्वास के हिसाब से काम करता है। आमीन। वीरवार को मैंने बताया था कि जब उस व्यक्ति ने कहा था, परमेश्वर मेरा सेवक बड़ा बीमार है, आप उसे आओ और उसे घर में आप उसे चंगा करो। परमेश्वर ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं आकर उसे। वो कहता, नहीं परमेश्वर, मैं अधिकारों वाला मनुष्य हूं, मेरे नीचे के काम करते हैं, जब मैं उनको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं, आओ तो वो आते हैं। यानी मैं अधिकार समझता हूं, मैं भी जानता हूं मैं अधिकारी हूं, आप भी अधिकार रखते हैं, बस मुंह से बोल दो प्रभु। परमेश्वर ने कहा, जा तेरा सेवक चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने उसकी जरूरत के हिसाब से काम किया या उसके विश्वास के हिसाब से काम किया?
शमौन कोढ़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापस आते हैं। शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी, खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कोढ़ी का क्या रह जाता है, कोढ़ी रह जाता है। उसके घर में आके एक पापन औरत शिफा पा जाती है, पर शमौन कोढ़ी शिफा नहीं पाता। कारण क्या था? अविश्वास। परमेश्वर में शक कर रहा था, अगर ए यीशु है ते कहना इन्नू नहीं पता कि जेड़ी औरत इन्नू छू रही है वो पापी है। परमेश्वर ने कहा, शमौन डॉक्टर बीमारों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूं। जो पहले से धर्मी हैं उनके लिए नहीं, जो पापी हैं मैं उनके लिए आया हूं। अगर ये पापी मेरे पांव को छू रही है तो इसके पाप माफ है। उसने कहा, जा चली जा और पाप से बची रहे, क्योंकि तूने चंगाई, तूने शिफा, तूने अपनी अपनी बीमारों से, अपने पापों से आजादी पाली। और शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी, हालेलुया।